चैप्टर नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 5.3 का हम आर डी शर्मा सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करते। तो देखिए हमारा क्या है, tan 225 डिग्री इंटू कॉट 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री इंटू कॉट 675 डिग्री किसके इक्वल होना है, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो आप क्या करिए, LHS ले लीजिए, दैट इज tan 225 डिग्री कॉट 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री कॉट 675 डिग्री। तो आप क्या करिए, सिंपली एक एक करके आप सभी की वैल्यू निकालिए। देखिए 765 को आप क्या लिख सकते हो, हाँ एक एक करके वैल्यू निकालिए। देखिए पहले हम 225 डिग्री tan 225 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। देखिए आप यहाँ से चालू हुई, देखिए यहाँ पे 0 डिग्री, एक बार सर्कल घूमेंगे तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ओके देखिए आपको चाहिए क्या था 225 डिग्री, 225 डिग्री तो इससे पहले ही आने वाला है। यहाँ पर आइए, ये क्या हो जाएगा 270 डिग्री और दिस इज 180 डिग्री, मतलब इसके बीच में कहीं आएगा 225 डिग्री। ओके तो देखिए आप लिख सकते हैं ना 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके तो tan ये क्या होगा पाई प्लस 45 डिग्री, tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan पाई प्लस थीटा। देखिए पाई प्लस थीटा कहाँ आ गया, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, यहाँ हो गया आप मान लीजिए 225 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होता है tan थीटा हो जाता है, क्योंकि पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो tan का क्या आ जाता है वैल्यू tan थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज 1, तो tan 225 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1, तो आप यहाँ पे 1 रख दीजिए। ओके अब निकालिए cot 405 डिग्री वैल्यू। देखिए 360 यहाँ पर आया है, आप एक बार और चलिए, ये हो जाएगा आपका 450 यहाँ पे आप पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा 720, ठीक, ये हो जाएगा आपका 5440 और ये हो जाएगा 630। अच्छा आपको चाहिए क्या 405 डिग्री, 405 डिग्री कहाँ पर आएगा, देखिए 360 डिग्री यहाँ पर आएगा आपका 400 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, cot 405 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, cot 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्या लिख सकते हो cot 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। cot ये क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस, देखिए इसको पढ़िए ना क्या 2 पाई, 360 डिग्री क्या होता है 2 पाई प्लस थीटा, दैट इज cot थीटा। तो ये क्या हो जाएगा cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री इज 1, तो यहाँ पर 1 कर दीजिए। ओके अब इसी तरह से आप tan 765 डिग्री की वैल्यू निकालिए। तो देखिए 765 डिग्री कहाँ पे है, देखिए ये होगा 720 डिग्री और इसमें आप 45 जोड़िएगा। देखिए 720 डिग्री यहाँ पर आया, ठीक, तो अगर आप थोड़ा सा इसको बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 765 डिग्री।
तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, tan 765 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, tan 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 720 क्या है, 4 पाई है, क्या है, 4 पाई। अब देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और 720 डिग्री क्या है, इवन मल्टीपल है 90 का। देखिए ना 720 को आप लिख सकते हो ना 8 इंटू 90, 8 इंटू 90 होता है ना, 8 क्या है, 8 जो है आपका इवन मल्टीपल है, तो tan का क्या आ जाएगा, tan, दैट इज tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इज 1, तो 1। ओके, इसी तरह से cot 675 डिग्री निकालिए। देखिए cot 675 डिग्री क्या होगा, 720 डिग्री से तो छोटा होगा। ये है आपका 720 डिग्री और ये है आपका 630 डिग्री। तो 675 डिग्री किधर होगा, इसी के बीच में, मान लीजिए यहाँ पर कहीं होगा, ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं होगा। ओके, तो cot 675 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, cot 720 डिग्री माइनस 45 डिग्री। देखिए आ जाएगा 675 डिग्री। ओके, अब 720 क्या है, देखिए 8 इंटू 90 दैट इज 90 का इवन मल्टीपल है। तो जब 90 का इवन मल्टीपल होता है तो क्या होता है, कॉट का कॉट आ जाता है। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये वाला जो एंगल है ये कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉट जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दीजिए, कॉट 45 डिग्री ऐसा, और ये हो गया -1, तो यहाँ पे -1 देखिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 दैट इज 0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, cos 24 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, सॉरी 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ये है तो आप क्या करिए, LHS लीजिए। ये हो जाएगा cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री। ओके, अब देखिए इन दोनों को सेम रहने दीजिए, इन दोनों को आप सेम रहने दीजिए। यहाँ पर आइए, मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। ये देखिए आप यहाँ से चलिए, ये क्या होगा 0 डिग्री, यहाँ से आप ऐसे चलेंगे यहाँ तक पहुँचेंगे, ये हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, ये आपका होता है 90 डिग्री, दिस इज मान लीजिए 180 डिग्री, और ये आपका होता है 270 डिग्री। मानना नहीं है, होता ही है। अब देखिए 125 डिग्री, 125 डिग्री क्या होगा, 90 और 180 के बीच में ही 125 डिग्री आएगा। मतलब आपका मान लीजिए ये 125 डिग्री हो गया, ये ऐसा मत मानिए, मान लीजिए ये वाला एंगल पूरा 125 डिग्री। ओके, ये वाला ठीक। अब देखिए आप क्या करिए, ये जो 125 डिग्री है ये कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब देखिए कॉस 125 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं ना, कॉस 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। देखिए सॉल्व करिएगा आपको यही आ जाएगा। अच्छा, कॉस जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दीजिए। अब देखिए 180 डिग्री क्या है, 90 × 2
क्या है, इवन मल्टीपल। तो इवन मल्टीपल होने पे क्या होता है, कॉस का कॉस आ जाता है, कॉस 55 डिग्री। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस 24 डिग्री, इसको ऐसे का ऐसे ही, इसको भी ऐसे का ऐसे ही। कॉस 125 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस माइनस कॉस 55 डिग्री। ओके, अब इधर देखिए इसी तरह से कॉस 204 डिग्री को, 204 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा 204 डिग्री वाला। 204 डिग्री कहाँ होगा, 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में ही होगा, मतलब ये वाला जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब देखिए कॉस 204 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, कॉस 204 डिग्री को आप लिख सकते हो ना, कॉस 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, कॉस 204 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री क्या है, 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 2। 2 क्या है, इवन का मल्टीपल है, मतलब कॉस का कॉस आ जाएगा। इवन अगर 90 का इवन मल्टीपल रहता है तो कॉस का कॉस आ जाता है, मतलब जो चीज़ का रहता है वही चीज़ आ जाता है। जैसे कॉस का कॉस, साइन का साइन जो है वही आ जाता है, लेकिन अगर ऑड रहता तो चेंज हो जाता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए आएगा तो कॉस का कॉस 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो टी से मतलब जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, टैन और कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे नेगेटिव कॉस 24 डिग्री, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हो, माइनस कॉस 24 डिग्री। इसी तरह से 300 डिग्री, 300 डिग्री कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, यहाँ पर आएगा मान लीजिए 300 डिग्री। तो कॉस 300 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब 360 डिग्री क्या है, 9 इंटू 4 है, और 4 क्या होता है, इवन मल्टीपल होता है, तो कॉस का कॉस आएगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो क्या होता है, और सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस का कॉस आ जाएगा, पॉजिटिव होगा और कॉस का कॉस आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री दैट इज़ 1/2, यहाँ पे 1/2 रख दीजिए। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ गया, 1/2। तुम्हारा ये प्रूफ हो गया। ठीक, थर्ड पार्ट है, साइन 8π/3 कॉस 23π/6 प्लस कॉस 13π/3 इंटू साइन 35π/6। तो आप क्या करो, LHS ले लो, क्या हो जाएगा, साइन 8π/3 कॉस 23π/6 कॉस 13π/3 साइन 35π/6। अब देखिए इस टर्म को आप क्या करिए, पहले 35π/6 को सॉल्व करिए, साइन 35π/6 को करिए, क्योंकि ये सबसे छोटा एंगल, इसलिए इसको रहने दीजिए अभी, और इसको भी रहने दीजिए। पहले इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए। 30π देखिए पाई क्या होता है, 180 होता है, यहाँ पे 6 रख दीजिए, 180 रख दिए, कैंसिल कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा 30 दिएगा 15, वन 1050 डिग्री। तो आप इसको करिए, देखिए ये हो गया 360, अभी भी बहुत दूर है, अभी तो 1050 डिग्री बहुत दूर है। एक बार और राउंड लीजिए, एक बार और राउंड लेंगे, क्या हो जाएगा 720 डिग्री, अभी भी बहुत दूर है, अभी भी बहुत दूरी है इन दोनों में। तो आप एक राउंड और लीजिए, ये हो जाएगा 1080 डिग्री, क्या हो जाएगा 1080 डिग्री। अब तो
ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये क्या है, मतलब हम साइन 35 π/6 को क्या लिख सकते थे, साइन 1050 डिग्री लिख सकते थे। और अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1080 डिग्री -30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ओके, अब देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, देखिए इसमें ये है और कुछ घटा दिए इसमें, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दीजिए। अब देखिए 1080 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 12 × 90। ओके, यहाँ पे 12 क्या है, इवन मल्टीपल है, इसलिए सेम का सेम आ जाएगा, साइन का साइन आ जाएगा, दैट इज साइन 30 डिग्री, दैट इज -1/2। ओके, ये क्या हो गया, -1/2। तो इसकी वैल्यू तो आ गई -1/2। अब इसी तरह से आप इसकी वैल्यू भी निकालिए, 13 π/3 क्या होता है, 13 × 180/3 कैंसिल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, दैट इज 780 डिग्री। 720 डिग्री यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, 720 डिग्री यहाँ पर है, ये देखिए 720 डिग्री। देखिए 720 डिग्री में अगर हम 60 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 778 डिग्री। और वो कहाँ पे आएगा, इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, ये देखिए आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो कॉस, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 780 डिग्री, और 780 डिग्री कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये हो जाएगा कॉस 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब देखिए 720 डिग्री को क्या लिखते हैं, देखिए कॉस ये जो एंगल है 720 डिग्री प्लस थे कुछ है, तो 720 डिग्री यहाँ और प्लस किए, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब 720 डिग्री को क्या लिखते हैं, 90 × 8 टाइम्स, तो 8 क्या है, इवन मल्टीपल है, इवन होने के कारण साइन कॉस का कोस आ जाएगा, तो दैट इज कोस 60 डिग्री, दैट इज कोस 60 डिग्री क्या, 1/2, तो हो जाएगा 1/2 प्लस साइन 8 π/3। 8 π/3 क्या होगा, 8/3 × 180, ये कैंसिल होगा, दैट इज 60, दैट इज 480 डिग्री, क्या हो जाएगा, 480 डिग्री। अब देखिए 480 डिग्री कहाँ आएगा, ये 360 डिग्री, ये आपका एंगल हो जाएगा 450 डिग्री, और ये 450 डिग्री, और ये हो गया 540 डिग्री। ठीक, अब देखिए 540 डिग्री में आप कुछ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 480 डिग्री आ जाएगा ना, तो मतलब 480 डिग्री इसके बीच में लाई कर रहा, कहीं यहाँ पर मान लीजिए लाई कर रहा। ओके, यहाँ से ये वाला जो पॉइंट ज्वाइन करेगा तब एंगल जो बनेगा ये वाला हो जाएगा आपका 480 डिग्री। तो देखिए साइन साइन 8 π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 480 डिग्री। ओके, और साइन 480 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 540 डिग्री। देखिए 540 डिग्री में अगर हम 60 डिग्री घटा दें तो 480 डिग्री आ जाएगा, तो हम यहीं पे यही कर रहे हैं। अब देखिए 540 डिग्री माइनस कुछ थीटा, अगर हम इसमें से कुछ घटाते हैं तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये कहाँ पे आएगा, देखिए 540 डिग्री यहाँ और उसमें से कुछ घटाए एंगल, तो कहाँ पे आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, तो आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए फॉर इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हो, 6 × 90 इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल होने पर सेम का सेम आ जाता है, दैट इज साइन 60 डिग्री, दैट इज √3/2। तो इसको लिख दीजिए √3/2। ओके, अब इसी तरह से cos 23 π/6 को सॉल्व करिए।
ये क्या हो जाएगा 23 पाई बाई 6 क्या हो जाएगा 23/6 इंटू 180, ये कैंसिल होगा दैट इज़ 30, ये हो जाएगा 9 और ये 6 दैट इज़ 690। 690 कहाँ पे आएगा 690 डिग्री, ये देखिए ये आपका है 720 डिग्री। अगर 720 डिग्री में से कुछ घटाएंगे तो आ जाएगा 690, दैट इज़ 30 घटाएंगे तो आ जाएगा। तो cos 23 पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 690 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं cos, हाँ cos 720 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये कौन सा आएगा cos 720 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिख दिए। और 720 डिग्री क्या है 90 इंटू 8 दैट इज़ इवन होने पर सेम आ जाता है, तो क्या आ जाएगा cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2, √3/2 हो गया। ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा -1/4 दैट इज़ 2/4, कैंसिल हो जाएगा 1/2। ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है tan -225 डिग्री cot -405 डिग्री माइनस tan -765 डिग्री इंटू cot 765 डिग्री। ओके अब देखिए पहले तो हमको ये माइनस को हटाना होगा, ये माइनस जो भी है ये सबको हटाना होगा। तो माइनस को कैसे हटाएंगे देखिए tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा इज माइनस cot थीटा। ओके तो आप ऐसे ही कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस tan 225 डिग्री, इसका माइनस बाहर आएगा तो माइनस cot 405 डिग्री। ओके और इसका जब माइनस बाहर आएगा तो हो जाएगा माइनस tan 765 डिग्री, और ये हो जाएगा cot 765 डिग्री। ये क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, tan 125 डिग्री cot 405 डिग्री, और ये प्लस बनाएगा दैट इज tan 765 डिग्री और cot 765 डिग्री। cot is 675 डिग्री, दैट इज 675 डिग्री, 675 डिग्री। ओके तो देखिए क्या चाहिए tan 225 डिग्री, तो मैं यहाँ पे बताते जाता हूँ। देखिए आप एक राउंड सर्कल कंप्लीट करिए, ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री, आपको चाहिए क्या 225 डिग्री, तो इसी में आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो ये हो जाएगा आपका 270 और दिस इज 180। देखिए 225 डिग्री ना इसी के बीच में आएगा, 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में आएगा 225 डिग्री। ओके तो tan 225 डिग्री को आपको कैसे लिख सकते हो tan 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके अब देखिए 180 डिग्री क्या है 90 इंटू 2 है, 2 क्या है इवन है। ओके ये जो एंगल है ना ये कहाँ पे है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख दीजिए। और ये इवन है 90 का इवन मल्टीपल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा tan का tan ही रह जाएगा, तो डेट इज tan 45 डिग्री दैट इज 1, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। उसी तरह से cot 405 डिग्री,
तो इसके लिए आप क्या करिए, एक राउंड सर्कल और घुमाइए, ये हो जाएगा 720 डिग्री। तो यहाँ पर जो आएगा वो होगा 450 डिग्री। तो देखिए 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री के कुछ आगे, जैसे आप देखिए ना, कॉट 405 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, कॉट 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, अब 360 डिग्री, कॉट 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री कहाँ पे आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव लिख दीजिए। अब देखिए 360 डिग्री क्या है, 4 इंटू 90, 4 क्या है, इवन मल्टीपल है 90 का, इवन मल्टीपल ऑफ 90। तो जब इवन मल्टीपल होता है 90 का तो क्या होता है, कॉट, ये हाँ वाला जो है वही आ जाएगा सेम, मतलब कॉट 45 डिग्री। तो ये भी 1, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। इसी तरह से tan 765 डिग्री निकालिए, क्या होगा, देखिए 765 डिग्री क्या होगा, 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। tan क्या हो जाएगा, 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए tan भी पॉजिटिव होगा, तो इसलिए हमने पॉजिटिव लिख दिया। अब देखिए 720 क्या होता है, 720 होता है 8 इंटू 90। 8 क्या है, इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है वही आ जाता है, दैट इज tan का tan आ जाएगा, दैट इज tan 45 डिग्री, दैट इज 1। तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए। उसी तरह से cot 675 डिग्री निकालिए। तो इसके लिए आप क्या करिए, देखिए 720 डिग्री में से -45 डिग्री करेंगे तो आ जाएगा, मतलब ऐसा 720 डिग्री -45 डिग्री, देखिए क्या आ जाएगा 675 डिग्री। तो कॉट दैट इज 720 डिग्री क्या है, 8 इंटू 90, 8 क्या इवन मल्टीपल, तो इवन मल्टीपल में क्या होता है, देखिए पहले तो देखिए 700, ये वाला एंगल कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दीजिए। ये वाला एंगल कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, नेगेटिव। उसके बाद देखिए 720 क्या है, 8 इंटू 90, 8 क्या इवन मल्टीपल है 90 का, तो इवन मल्टीपल होने में सेम आ जाता है, तो कॉट का क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, दैट इज कॉट 45 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 -1 कैंसल, दैट इज 0, दैट इज बराबर RHS। हमारा प्रूफ हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा देता हूँ। देखिए क्या है, cos 570 डिग्री साइन 510 डिग्री प्लस साइन -330 डिग्री कॉस -390 डिग्री। ओके, तो आप तो पहले माइनस को हटा लीजिए। जैसे क्या होता है, cos माइनस थीटा इज cos थीटा एंड साइन माइनस थीटा इज साइन थीटा। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, cos 570 डिग्री साइन 510 डिग्री, माइनस बाहर आएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ गया, साइन 330 डिग्री और ये प्लस हो जाएगा, दैट इज cos 390 डिग्री। अब आप क्या करिए, एक एक करके वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए आपको क्या चाहिए, एक राउंड करिए, ये हो जाएगा 360 डिग्री। एक और राउंड कर लीजिए, ये हो जाएगा 720 डिग्री। तो आपके सभी के सभी वैल्यूज कवर हो जाएंगे। ओके, अब देखिए 570 डिग्री कहाँ पर आएगा, ये हो गया आपका 450 डिग्री, दिस इज 540 डिग्री एंड दिस इज 630 डिग्री। 570 डिग्री आएगा कहाँ पर, यहाँ पर आएगा। 570 डिग्री यहाँ पर आएगा। देखिए ना, cos 570 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, cos 540 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो हो गया ना 570 डिग्री। 540 प्लस 30 कहाँ पे आएगा, देखिए 540 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है,
तो आप इसको नेगेटिव लिख दीजिए। ओके, अब 540 क्या है, 6 इंटू 90। 6 क्या है, इवन मल्टीपल। तो इवन मल्टीपल में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम आ जाता है। कॉस का क्या आ जाएगा, कॉस, दैट इज कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, दैट इज माइनस √3/2। तो ये हो गया माइनस √3/2। उसी तरह से साइन 510 डिग्री को सॉल्व करिए। साइन 510 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 510 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, साइन 540 डिग्री माइनस क्या 30 डिग्री। ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखिए ना 540 डिग्री में से 30 डिग्री है, कहाँ आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिख दीजिए। अब देखिए 540 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 90। 6 क्या है, इवन मल्टीपल, इससे साइन का साइन हो जाएगा, दैट इज साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज 1/2, 1/2। इसी तरह से आप साइन 330 डिग्री को कैलकुलेट करिए। क्या लिखिए इसको, साइन देखिए 360 डिग्री यहाँ पे है, इसमें से अगर हम 30 डिग्री हटा देते हैं तो हमारा 330 डिग्री आ जाएगा, आ गया ना। अब देखिए 360 डिग्री क्या है, 90 इंटू 4 है। 4 क्या है, इवन मल्टीपल है, ठीक। तो साइन का तो साइन आएगा, ये कन्फर्म है। लेकिन देखिए 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री कहाँ आ रहा है, देखिए 360 डिग्री माइनस 30 यहाँ पर कहीं आ रहा है, यहाँ वाला है, ये एंगल मान लीजिए। तो ये कहाँ है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए नेगेटिव और साइन का साइन, साइन 30 डिग्री। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव 1/2, दैट इज माइनस 1/2, माइनस 1/2। कॉस 390 डिग्री को सॉल्व करिए। कॉस 390 डिग्री क्या क्या लिख सकते हो, कॉस देखिए 360 डिग्री और प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और 360 प्लस 30 यहाँ पर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस ए पॉजिटिव होता है। तो कॉस पॉजिटिव और कॉस 30 डिग्री, दैट इज √3/2। क्यों, क्योंकि देखिए ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव। अब 360 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 4 इवन मल्टीपल, इसलिए कॉस का कॉस आ गया, कॉस 30 डिग्री √3/2। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, तो √3/2। ये हो जाएगा माइनस √3/4 और ये हो जाएगा माइनस, दैट इज प्लस √3/4, दैट इज कैंसल, हमारा 0 प्रूफ हो गया। ओके, अब देख लीजिए।